एपिसोड की स्टार्ट में हम उन लोगों के लीडर को देखते हैं जो युन के घोड़े को बहुत ज्यादा मार रहा होता है ताकि उसे वहीं पे खत्म कर दे। लेकिन वो घोड़े के अंदर अब भी काफी ताकत बची होती है, इसलिए वो उस लीडर को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। तब गुस्से में वो लीडर अपने कुत्तों को उस घोड़े के पीछे लगा देता है ताकि उसके कुत्ते घोड़े को खत्म कर सके। लेकिन जैसे ही वो कुत्ते उस घोड़े को काटने वाले होते हैं, सही टाइम पर वहाँ पर युन आ जाता है जो एक खतरनाक पंच मारकर उन दोनों कुत्तों को वहां से दूर फेंक देता है और पत्थर से टकराकर वो दोनों कुत्ते वहीं पर मारे जाते हैं। जिसके बाद युन अपने घोड़े के पास आता है और उससे कहता है मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने आने में देरी कर दी। जिसके बाद वो घोड़ा उसे एक स्पिरिट पिल देता है जो लाने ही वो युन को छोड़कर चला गया था। ये देखकर युन उससे कहता है अरे तुम कितने बेवकूफ हो, तुमने स्पिरिट स्टोन लाने के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मोल ले लिया। जिसके बाद वो गुस्से में उस लीडर से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोड़े पे हाथ उठाने की, इसकी सजा मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा। लेकिन तब वो लीडर कहता है तुम हो कौन और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की, इसकी सजा तुम्हें मैं देकर ही रहूंगा। जिसके बाद वो अपने साथियों को युन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। लेकिन जैसे ही एक आदमी युन के पास आता है, युन उसे इतना जोरदार पंच मारता है कि वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। तब ये देखकर बाकी सारे लोग एक साथ युन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन सारे के सारे लोग युन के सामने कमजोर ही थे, वो उन्हें बड़ी ही आसानी के साथ मारे जा रहा होता है और कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। जिसके बाद थोड़ी देर में वो सभी को वहाँ पर ढेर कर देता है और अब सिर्फ लीडर ही बच गया था। जिसके बाद वो लीडर से कहता है अब दिखाओ मुझे कि तुम क्या कर सकते हो। तब वो लीडर अपने खतरनाक भाले को एक्टिवेट करता है तो वहीं युन भी अपनी फायर ऑरा की मदद से तैयार हो जाता है लड़ाई करने के लिए। लेकिन जब वो लीडर अपने भाले की मदद से युन के पास अटैक करता है तो जैसे उस भाले का असर युन के हाथ पे होता है, उसका हाथ बर्फ में जम जाता है। ये देखकर वो खुद भी हैरान था कि आखिर ये खतरनाक वेपन कैसा है। तब उसे उसके मास्टर की बात याद आने लगती है जहाँ उन्होंने इससे कहा था कि ये एक ऐसा वेपन होता है जिसके अंदर हीवन और अर्थ की पावर दोनों शामिल होती है और इसकी मदद से जिस पर भी अटैक किया जाए वो कुछ ही देर में बर्फ में बदल जाता है। जिसके बाद वो अपने फायर ऑरा की मदद से अपने बर्फ बने हाथ को सही कर लेता है और फिर अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं, कोई भी जल्दी हार नहीं मानता। साथ ही वो लीडर भी उस भाले की मदद से ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। लेकिन अब युन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उसके भाले को ही पकड़ लेता है और अपनी टाइगर स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए इतना जोरदार अटैक उस लीडर पे करता है कि वो लीडर वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है और अब उसके अंदर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बचती। जिसके बाद युन उससे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना अच्छा भाला मुझे गिफ्ट कर देने के लिए। तभी वहाँ पर उसका घोड़ा भी आ जाता है, इसलिए वो उस पे सवार होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उस लीडर के साथ ही उसके पास आते हैं उसे संभालने के लिए, लेकिन वो उन्हें थप्पड़ मारते हुए कहता है तुम लोग किसी काम के नहीं हो, जाओ और उस युन को ढूंढो। लेकिन वो सभी कहते हैं ये जंगल बहुत घना है और रात के टाइम उसे ढूंढना बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर है। तब इस चीज से वो लीडर डर जाता है क्योंकि वो भाला आज ही उसके फादर ने उसे गिफ्ट किया था और अब वो अपने फादर को क्या मुंह दिखाएगा। दूसरी तरफ हम उस लीडर के फादर को देखते हैं जो जंगल में एक जगह पर खड़ा होता है और उसके सामने ही बहुत सारा फायर ऑरा बन रहा था और ये फायर ऑरा ऐसा है जो एक लोटस के अंदर से बाहर निकल रहा होता है। साथ ही वो लोटस भी थोड़ी ही देर में एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर में बदल जाएगा और जो भी उस क्रिएचर को मारेगा उसके अंदर पूरी लोटस की पावर्स आ जाएगी। जिसके बाद उसके पास भी जितना फायर ऑरा यहाँ से निकल रहा है उतनी ही पावर्स भी आ जाएगी। पर उस खतरनाक फायर वाले क्रिएचर से लड़ने के लिए सिर्फ वो भाला ही काम आ सकता है जो किसी को भी बर्फ में बना सकता है। उसके बगैर उस क्रिएचर को नहीं हराया जा सकता और उसी क्रिएचर को मारने के लिए यहाँ पर लीडर का फादर आया होता है ताकि वो उस भाले की मदद से उस क्रिएचर को मार सके। लेकिन अभी उसे क्या मालूम कि उसका भाला तो खो गया। अब वहाँ पर लीडर आता है जिसके पास वो भाला नहीं था। तब ये देखकर उसका फादर उससे कहता है भाला कहाँ गया तुम्हारा, तुमने उसे कहाँ घुमा दिया। जिस पर लीडर माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, वो भाला मुझसे रास्ते में ही कहीं गिर गया। पर वो यहाँ ये नहीं बताता कि वो युन से मार खाकर यहाँ पर आया है। तब उसका फादर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे कहता है तुम जानते भी हो कि वो मुझे
भाला क्यों चाहिए था, अब कौन हराएगा उस क्रिएचर को, उसके यहाँ पर आने का टाइम भी हो चुका है। लेकिन तब उसके फादर का भाई उसे समझाता है कि भाला नहीं है तो क्या हुआ, हम सब मिलकर उस क्रिएचर को हराने की कोशिश करेंगे और उसका फायर ऑरा सारा ले लेंगे। वहीं हम यून को देखते हैं जो पेड़ पर बैठकर सारी चीजें देख रहा होता है कि ये सारे लोगों को ये भाला क्यों चाहिए था। वो सभी उस लोटस की पावर्स को अपने अंदर रखना चाहते हैं, लेकिन वो भाला तो मेरे पास है, तो क्यों ना इस मौके का मैं ही फायदा उठाऊं और उस क्रिएचर को मारकर उसका फायर ऑरा मैं ही रख लेता हूँ। तभी वहाँ की जमीन हिलना शुरू हो जाती है और उस फायर लोटस के अंदर से वो क्रिएचर बाहर निकल कर आता है। तब उसके बाहर आते ही लीडर का फादर अपने सारे साथियों को उसके पीछे अटैक करने के लिए भेज देता है, जहाँ वो सभी थंडर एरो की मदद से उस क्रिएचर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और जैसे ही थंडर एरो वहाँ पर लगता है सारी जगह बर्फ में बदलने लगती है। लेकिन ये एरो उस भाले जितने पावरफुल नहीं थे, इसलिए वो क्रिएचर उनसे बचकर वहाँ से आगे निकल जाता है। तब एक थंडर एरो उसके पैर में ही लग जाता है, इसलिए वो वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है। और इस मौके का फायदा उठाकर सारे के सारे लोग एक साथ उसके ऊपर अटैक करने आ जाते हैं, जहाँ सभी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस क्रिएचर से लड़ रहे होते हैं। लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं होता। इधर यून ये सारी चीजें देख रहा होता है और वो खुद से कहता है ये क्रिएचर तो किसी चीज से नहीं मरेगा सिवाय इस भाले के, तो अब मेरी बारी है इस भाले की मदद से उस क्रिएचर को खत्म करने की। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड बॉक्स के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसकी मदद से उस क्रिएचर के पास आने लगता है। तो वहीं वो क्रिएचर सारे के सारे लोगों को उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक देता है और उससे लड़ने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन सही टाइम पर वहां पर यून आ जाता है और वो आते साथ ही अपने भाले की मदद से एक खतरनाक अटैक उस क्रिएचर पे कर देता है और एक ही अटैक की वजह से वो क्रिएचर वहीं पर मारा जाता है और उसके सारे फायर ऑरा की पावर्स यून के पास आ जाती है, जो देखकर वो एकदम खुश हो जाता है और सभी से कहता है तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो ये फायर ऑरा की पावर्स मुझे देने के लिए। जिसके बाद वो दोबारा अपनी स्वॉर्ड बॉक्स पे सवार होकर वहाँ से जाने लगता है। पर इस चीज से लीडर का फादर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने साथियों से उसके ऊपर अटैक करवा देता है, जिस वजह से यून अपने स्वॉर्ड बॉक्स से नीचे गिर जाता है। और तब वहाँ पर लीडर के फादर के साथी आकर यून से फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यून भी कहाँ कम था, वो भी अपने स्वॉर्ड बॉक्स और पावर्स की मदद से उन सभी पर अटैक किए जा रहा होता है और कुछ ही देर अटैक करने के बाद उन सभी को वहीं पर इंजर्ड कर देता है, जिस वजह से वो दोबारा उससे लड़ ही नहीं पाते। और फिर यून अपने घोड़े पे सवार होकर वहाँ से जाने लगता है। पर इस चीज से उस लीडर के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है आज तो मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगा और तुमने ये जो हरकत की है उसका बदला मैं सूद समेत वापस लूंगा। जिसके बाद वो अपने भाले को बहुत ज्यादा पावर से एक्टिवेट करते हुए सीधा यून की तरफ ही फेंक देता है, जो भाला यून को लग जाता है। लेकिन सही जगह पर उसने स्वॉर्ड बॉक्स को रखा था, इसलिए स्वॉर्ड बॉक्स पे वो भाला आकर लगता है, जिस वजह से यून तो बच जाता है। पर वो नीचे गिरने वाला था घोड़े से, लेकिन घोड़ा उसका उसे अपने ऊपर दोबारा बिठा लेता है। पर अब यून बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वो खुद से कहता है अगर आज मेरे पास मेरा घोड़ा और ये स्वॉर्ड बॉक्स नहीं होता तो मैं यहीं पे खत्म था। जिसके बाद उसका घोड़ा वहां से उसे लेकर चला जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।